नमस्कार, हार न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई। यह हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ है। यह हादसा उन परिवारों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवारों के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। देश भर के लोग इस हादसे के बारे में सुनकर दुख और चिंता में हैं। लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई। हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ। इस हादसे में एक यात्री जिंदा बचा है। एक यात्री 11A सीट नंबर पर यात्रा कर रहा था। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हो गई। वे 68 वर्ष के थे। रूपाणी एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार थे जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी। अहमदाबाद से 1:38 पर रवाना हुई इस फ्लाइट में बोइंग 787-8 विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। कैसे हुआ हादसा? एयर इंडिया की प्लेन ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया। कुछ ही पलों में प्लेन एक बिल्डिंग से टकराया। करीब 1:40 पर प्लेन एयरपोर्ट की दीवार के पास क्रैश हुआ। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे के बाद PM मोदी अहमदाबाद पहुंचे और सबसे पहले वे घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। इसके बाद वे सिविल अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और मृतकों की परिजनों से भी मिले। वहीं विमान हादसे को लेकर PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, CM नायब सिंह सैनी और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख भी जताया। गुजरात अहमदाबाद में एक अनहोनी हो गई है। एक हमारा एयर इंडिया का जहाज उसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरते ही वो जहाज क्रैश हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सभी जिन्होंने उस क्रैश के अंदर, जहाज जो क्रैश हुआ है उसमें अपनी जान गंवाई है और जिस स्थान के ऊपर वो गिरा है वो डॉक्टरों का हॉस्टल था। डॉक्टर्स भोजन कर रहे थे, उसमें कुछ हमारे डॉक्टर भी चले गए हैं। ये हमारे लिए एक पीड़ादायक घटनाक्रम है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उन सब दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने पंचकुला में विमान हादसे पर दुख जताते हुए मौन रखा और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। तो देखिए, अहमदाबाद विमान हादसा जो हुआ और 120 सेकंड में ना जाने कितनी जिंदगियां जो है इस हादसे में खत्म हो गई। 265 लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, इस विमान हादसे में 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि कुछ ही समय लगा कि प्लेन क्रैश होता है और ना जाने कितनी जिंदगियां इस हादसे के चलते खत्म हो जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो घायलों से मुलाकात करने के लिए जरूर पहुंचे।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद दौरे पर हैं। सबसे पहले जैसे ही वो अहमदाबाद पहुंचे उन्होंने जायजा लिया जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके बाद तमाम चीजों का उन्होंने जायजा लिया, अपडेट लिया है, उस बिल्डिंग का भी जायजा लिया है जहां पर जो प्लेन का पहला हिस्सा था, जो सबसे नुकीला जो हिस्सा होता है, स्टार्टिंग हिस्सा होता है, वो जो दो बिल्डिंग के बीच में फंस गया था उसका भी जायजा लिया गया। इसके अलावा जहां पे मलबे में जो तमाम जो लोग जहां पर गिर गए थे, जो शव मिले थे, जो लेफ्ट ओवर था एयरक्राफ्ट का, उन सभी चीजों का प्रधानमंत्री ने जायजा लिया, जिसके बाद सीधा वो सिविल अस्पताल के लिए रवाना हुए। सिविल अस्पताल वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ जो गुजरात के गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा CR पाटिल यानी जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे। वहां भी उन्होंने मुलाकात की, यानी जो इकलौता पैसेंजर इस एयरक्राफ्ट में जो मौजूद था, जो बचा है, उससे भी मुलाकात की है। इसके अलावा जो बच्चे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स, स्टाफ, रेजिडेंट्स जो घायल हो गए हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और अपडेट लिया है। इसके साथ साथ देखिए, जैसे ही सिविल अस्पताल के बाद प्रधानमंत्री ने सीधा एयरपोर्ट पर उन्होंने जो विजय रूपानी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे। हालांकि उनकी जो परिवार है वो उस वक्त इंडिया में मौजूद नहीं थी। हालांकि उनकी पत्नी आज सुबह ही अहमदाबाद पहुंची है, जिससे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सांत्वना भी दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसके बाद अब संभव है कि जो परिवारजन हैं, यानी जो लोग उस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे, जो बच्चे जो घायल हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उन बच्चों के जो परिवार वाले हैं वो सिविल अस्पताल के ऑडिटोरियम में अभी फिलहाल मौजूद है, जिनका देखरेख किया जा रहा है। तो संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विजय रूपानी यानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से अगर इस एयरक्राफ्ट की हम बात करते हैं जो कल ध्वस्त हो गया, क्रैश हो गया, उसके बारे में कई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। यानी सबसे पहले जिस तरीके से एक जो व्यक्ति है जो दिल्ली से अहमदाबाद उसी फ्लाइट में ट्रैवल किया था, उसके द्वारा वीडियो, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, उसके द्वारा वीडियो डाला गया है कि उस फ्लाइट में AC नहीं चल रहा था, कोई भी बटन काम नहीं कर रहे थे, जिससे बुलाया जाता है क्रूज को, उनका भी बटन काम नहीं करता। तमाम बातें उसके द्वारा वीडियो में कही गई, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं तो एक टीम NSG की वहां पर पहुंची हुई है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड भी वहां पर है, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो ढूंढने का जो प्रयास है, वो अभी भी लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि संभव है कि अभी कुछ जो अंग के कुछ लेफ्ट ओवर वो वहां पर अभी भी हैं, जिसे रिकवर किया जा रहा है। और साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि संभव है कि कोई जीवित व्यक्ति अभी भी वहां पर मौजूद होगा, यानी मेडिकल हॉस्पिटल में जो रेसिडेंट्स थे, जो बच्चे थे, जो लंच करने आए हुए थे, संभव है कि उनमें से कोई फंसे हो सकते हैं। तो उन सबको ही रिकवर करने की यहाँ पे लगातार कोशिश की जा रही है। इसके अलावा DNA का काम यानी DNA टेस्ट करना शुरू कर दिया गया है। सुबह करीब 7 बजे के आसपास से शुरू कर दिया गया था। वहीं जिनका DNA टेस्ट हो चुका है, बिल्कुल, अब प्रायता मैं लौटूंगी आपके पास, आइडेंटिफिकेशन मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए। एविएशन एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, कैप्टन योगेश बैरागी जुड़ गए हैं। कैप्टन योगेश बैरागी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि टेक ऑफ उड़ान का जो हिस्सा होता है वो सबसे जोखिम भरा रहता है। जब ये हादसा हुआ, हालांकि 2 मिनट ही इस हादसे को लगे, जब उड़ते उड़ते ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि कुछ ही पलों में जब ये प्लेन एक बिल्डिंग से टकराया होगा, उस वक्त क्या कुछ मंजर रहा होगा और किस तरह से इस हादसे को देखा जाए? जैसे कि टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों बहुत ही क्रिटिकल फेस होती हैं। और अगर मैं बात करूं कल के जो सिनेरियो की बहुत ही दुखद घटना रही है, और सभी डिपार्टेड सोल की मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, और जो हमारे बीच में सर्वाइवल है उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि स्पीडी रिकवरी हो। बाकी जो टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम में जो है कि 100% अटेंशन पे करते हैं जो भी ऑपरेटिंग कैप्टन होते हैं। कल की जो सिचुएशन है, कैप्टन सुमित ने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। उन्होंने अर्ली स्टेज पे सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने मेडे कॉल करके जो है कि सभी एजेंसीज को अलर्ट किया। रिकवरी मोड में एयरक्राफ्ट गया भी है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी रही होंगी कि जो डिजास्टर में कन्वर्ट हुई है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से टेक ऑफ हुआ, बहुत क्लैरिटी के साथ में टेक ऑफ हुआ, और
हाइट भी अटेन करी है, लगभग 500 के आसपास हाइट पे भी पहुंचे हैं। उसके बाद में सडन जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ थ्रस्ट कोई कारण रहा होगा, या तो फ्लेम आउट की वजह से, या बर्ड इंजेक्शन की वजह से, या कोई माल फंक्शन की वजह से, जो है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट की एक कंडीशन रही होगी। क्योंकि 100 फीट के बाद में जो अंडर कैरेज लैंडिंग गियर है वो ऊपर कर देते हैं टेक ऑफ के बाद में। आपने देखा होगा कि विजुअल्स के अंदर लैंडिंग गियर भी कंटिन्यूसली नीचे ही थे अंटिल द इम्पैक्ट। तो कोई तो वजह ऐसी रही होगी कि जो सिचुएशन वो मैनेज कर रहे होंगे। मेरे को जो पॉसिबिलिटीज लगती है कि बर्ड इंजेक्शन की वजह से जो है इंजन फ्लेम आउट हुए होंगे, या माल फंक्शन, या फिर टेक ऑफ के बाद में एयरक्राफ्ट स्टॉल हो गया होगा, जिसकी वजह से वो रिकवरी नहीं हो पाई। और एंड ऑफ द टाइम द रिजल्ट हम सबके सामने बहुत ही अप्रिय घटना जो हुई है। बिल्कुल कैप्टन योगेश, यहाँ पर क्या माना जा सकता है कि कोई मानवीय चूक भी हो सकती है? क्योंकि हो सकता है कि पायलट किसी अलर्ट या फिर किसी एटीएस के संदेश में उलझ गए हों। क्या ये भी हो सकता है? क्या इसकी भी संभावना हम जता सकते हैं? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? कैप्टन योगेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस हादसे में मानवीय चूक भी हो सकती है? नहीं, इसमें मैं अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो हो सकता है कि पायलट किसी अलर्ट या फिर किसी एटीएस के संदेश में उलझ गया हो। नहीं, कैप्टन बहुत ही एक्सपीरियंस कैप्टन है। 8200 बोइंग 787 के ऊपर उनका एक्सपीरियंस रहा है, खुद भी वो ट्रेनर है, और कॉकपिट एनवायरनमेंट भी बहुत हेल्दी रहा है। मानवीय चूक का, क्योंकि एयर इंडिया हमेशा जो है कि अपने कैप्टन को लेकर के, पायलट्स को लेकर के एक बहुत ही क्वालिफाइड ट्रेनिंग कराते हैं। हर 6 महीने में ट्रेनिंग होती है, हर सिचुएशन से हैंडल करने के लिए ट्रेन करते हैं। तो मानवीय चूक तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसमें जो गैस कर सकते हैं कि एक टेक्निकल इशू जरूर रहा होगा, जिसको बिकॉज क्या है कि 400 से 500 फीट वेरी क्रिटिकल हाइट है, बहुत ही क्लोज टू ग्राउंड है। तो रिकवरी जो मैन्यूवर्स होते हैं बहुत ही उनको टाइम लगता है कि एयरक्राफ्ट को जो है कि दोबारा से एयर में सस्टेन करने को लेकर के। तो रिकवरी जो फेज रहा है अभी लो हाइट, और इतनी लॉन्ग ऑन फ्लाइट है, अहमदाबाद टू लंदन, फ्यूल भी है, फुल लोड पैसेंजर्स भी है, कार्गो भी है, तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट का वेट भी काफी ज्यादा है। अगर लॉस ऑफ थ्रस्ट रहा है तो रिकवरी नहीं हो पाती है, बिकॉज एयरक्राफ्ट को सस्टेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो एयरक्राफ्ट ना तो आगे जाएगा, ना ही वो लिफ्ट कंटिन्यूसली उसमें रहेगी। अगर ग्लाइड करके भी आगे कंटिन्यू करे तो ऑब्वियसली डिजास्टर तो होना ही, बिकॉज जैसे हडसन रिवर में क्या हुआ कि इन्होंने लॉस ऑफ थ्रस्ट बर्ड स्ट्राइक की वजह से चला गया, तो आगे रिवर थी, रिवर के ऊपर डिचिंग लैंडिंग करके जो कि कैप्टन ने सभी को सारे के सारे सर्वाइव हुए। लेकिन यहाँ हमारे केस में क्या हुआ, अहमदाबाद वाले केस के अंदर, क्योंकि सामने तो पूरा रिहायशी एरिया है, और डिजास्टर सभी ने कल देख भी लिया कि जैसे जी बीजी कॉलेज के मेडिकल हॉस्टल के ऊपर जो है कि क्रैश लैंडिंग हुई। तो क्या माना जाए योगेश जी, जब ऐसी सिचुएशन किसी पायलट के सामने खड़ी हो जाती है तो वो उस स्थिति से किस प्रकार से निपटता है? ये क्योंकि जब भी टेक ऑफ या लैंडिंग होती है तो पायलट हमेशा 100% कंसंट्रेशन के साथ में फ्लाइट को कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो लैंडिंग फेज हो या टेक ऑफ फेज हो। उसमें कहीं भी किसी भी तरीके की चूक को एंटरटेन नहीं करते, और हमेशा जो है कि उस फेज में जो इमरजेंसीज आती है उस इमरजेंसीज को मेमोराइज करते हैं, एक्शंस मेमोराइज करते हैं, दिमाग में वही प्लान भी चलता रहता है, एक नॉर्मल फ्लाइट पाथ और एक एबनॉर्मल फ्लाइट पाथ। तो एबनॉर्मल फ्लाइट पाथ हमेशा, और उसके काउंटर करने के लिए एक्शंस हमेशा माइंड के अंदर रहते ही रहते हैं। आई एम श्योर कैप्टन सुमित के माइंड में भी वही चीजें होंगी, और उन्होंने एक्शन भी इनिशिएट किए होंगे। इसके अंदर जो, बिकॉज एक सेकंड वीडियो भी एक कल सामने आया है जिसमें स्मूथली टेक ऑफ भी हुआ है, फुल लेंथ रनवे यूज हुआ है, और टेक ऑफ रोटेशन का जो पॉइंट है आई बिलीव उसी फिक्स पॉइंट से जो कैलकुलेटेड होगा एज पर दी परफॉर्मेंस। टेक ऑफ भी बिल्कुल क्लियर है। सडन लॉस ऑफ थ्रस्ट की वजह से एयरक्राफ्ट धीरे धीरे आता चला गया है, और उसको काउंटर करने के लिए लास्ट फेज में कैप्टन ने जो है कि रिकवरी के लिए पिच अप भी किए हैं।
अनफॉर्चुनेटली एयरक्राफ्ट रिकवर नहीं हुआ। तो जैसे ही डेटा रिट्रीव होगा, ब्लैक बॉक्स, एफडीआर एंड सीवीआर जब रिट्रीव होगा, एक्शंस, उन कैप्टन की कमांड, एटीसी के साथ में लाइजनिंग, सारी चीजें सबके सामने आ जाएंगी। बिल्कुल कैप्टन योगेश, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये जो हादसा हुआ है उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। हालांकि जिस वक्त ये हादसा हुआ, हमने कैप्टन योगेश बैरागी जी से बातचीत करने की जब कोशिश की तो उन्होंने भी बताया कि जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है एक पायलट के सामने तो वो उस स्थिति से किस प्रकार से निपटता है। हमारी संवाददाता अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है, खबर पर नजर लगातार बनाए हुए। अपराजिता, आपने सुना होगा कैप्टन योगेश बैरागी जी को, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से एक पायलट इस तरह की जब मुश्किल घड़ी किसी पायलट के सामने खड़ी हो जाती है तो वो उस स्थिति से किस प्रकार से निपटता है। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं यही वजह है जब मे डे करके, यानी जो ऑफिशियल सूत्रों के अलावा के माध्यम से जिस तरीके से जानकारी आ रही है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पायलट ने कांटेक्ट किया था डीजीआई से और मे डे कहा था। मे डे का जिस तरीके से उन्होंने भी जिक्र किया कि इसका अर्थ ये है कि जो परिस्थिति है अब उनके हाथ से निकल चुकी है, यानी पायलट के हाथ से निकल चुकी है। मगर जिसके बाद जब डीजीआई के द्वारा संपर्क साधने की कोशिश की गई पायलट से तो नहीं हो पाया, क्योंकि वहीं देखिए जो विमान में जो इकलौता व्यक्ति जो बचा है उसके द्वारा ये कहा गया कि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया उसके 20 सेकंड के बाद ही क्रैश हुआ, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मेरे अगल बगल लाशें पड़ी हुई थी, जली हुई लाशें पड़ी हुई थी, जिसके बाद मुझे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि 20 सेकंड के अंदर ये तमाम चीजें हो गई। और जिस तरीके से मेडे का जब साइन भी दिया गया, कॉल किया गया और मेडे कहा गया, जिसके बाद इससे पहले की कुछ मदद किया जाता उससे पहले ही ये दुर्घटना हो गई। वहीं देखिए जिसका जायजा भी, जिसका रिव्यू भी प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि आखिर ये सभी चीजें हुई कैसे है। अगर संपर्क साधने की कोशिश पायलट के द्वारा की गई थी, मदद मांगा गया था, तो फिर मदद क्यों नहीं मिल पाया। अगर नहीं मिल पाया तो फिर और भी तमाम चीजें जो होती है, सभी चीजों को लेकर के रिव्यू किया जा रहा है। यानी कल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी मीटिंग की गई थी, बैठक की गई थी, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री के द्वारा भी किया जा रहा है। वहीं डीएनए को लेकर भी लगातार आइडेंटिफिकेशन जारी है, डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं परिजन बाहर मौजूद है, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। उन परिजनों को उनके जो उनका जो शव है, यानी उनके जो लोग जो अंदर मौजूद थे एयरक्राफ्ट में या फिर जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, रेसिडेंट्स थे, जिनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उनके परिवार वालों को उनका शव सौंपा जा रहा है। वहीं लगातार जो डीएनए टेस्ट है वो अभी जारी है और बाकियों का भी किया जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कटे हुए, कुछ बचे हुए अंग भी उस जगह पर जहां पर एयरक्राफ्ट गिरा था वहां पर मिले हैं और लगातार और भी सर्च ऑपरेशंस वहां पर जारी है। इसके अलावा जो ब्रिटिश कमीशन की अगर बात करते हैं, हाई कमीशन की बात करते हैं, तो वो भी आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री यानी ब्रिटिश के पीएम के द्वारा भी कहा गया है कि हम इंडियन जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उनका हम सहयोग करेंगे। और क्योंकि 51 के आसपास ब्रिटेन के सिटीजन थे उस फ्लाइट में, तो जायज भी बन जाता है और लाजमी भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनके एम्बेसी के यानी उनके जो हाई कमीशन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से टाटा ग्रुप्स की अगर बात करते हैं, यानी एयर इंडिया टाटा ग्रुप के अंदर आती है, तो उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए देने का मुआवजा का भी ऐलान कल ही कर दिया गया था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो मेडिकल हॉस्टल जहां पर ध्वस्त हुआ था, जहां पर क्रैश हुआ था प्लेन, उस जगह को भी रिकंस्ट्रक्ट करने में टाटा ग्रुप्स मदद करेगी। इसके अलावा जो भी वहां पर जो घायलों का जो इलाज हो रहा है, जो डीएनए टेस्ट, तमाम चीजें की जा रही है, उसका पूरा खर्चा टाटा ग्रुप के द्वारा उठाया जाएगा। मगर खर्चे की अगर बात की जाए या फिर मुआवजे की बात की जाए, मगर जिस प्रकार का दुख जो परिजनों को हुआ है, पूरे देश भर को हुआ है, उसे मिटाना असंभव है, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। यानी एक्स पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और बताया है कि किस तरीके से उन्होंने जायजा लिया है उस जगह का और
जो दुख है वो कहीं ना कहीं कई साल लग जाएंगे इस दुख को खत्म होने में, और पूरा जायजा लिया गया है। और जरूरी भी हो जाता है जिस तरीके से कि इस प्रकार का, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो यूएस के प्रेसिडेंट उनके द्वारा कहा गया कि हम अगर किसी भी प्रकार से हम मदद कर सकते हैं, यानी इंडिया खुद एक बहुत स्ट्रांग कंट्री है इन चीजों से निपटने के लिए, मगर अगर किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार है। मगर साथ ही एक और चीज कही गई है कि ये जो घटना हुई है, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, पैसेंजर प्लेन क्रैश, वो भी रिहायशी जगह पे जो हुई है, ये शायद एविएशन यानी जो इनके हिस्ट्री में प्लेन क्रैश की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा दर्दनाक इसे माना जा सकता है। तो लगातार इसके ऑपरेशंस जारी है, एनएसजी की टीम पहुंची हुई है, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, इसके अलावा डॉग स्क्वाड्स पहुंचे हुए हैं। हर एक एजेंसीज की अगर बात करते हैं तो लगभग वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सराहाया भी गया है उनके कामों को, जिस तरीके से लगातार वो काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई वहां पर जीवित बचा हुआ है तो जल्दी से उसे रेस्क्यू करके वापस से हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो तमाम संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और रिव्यू मीटिंग भी लेते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट पर। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे इसी खबर पर। तो देखिए, अहमदाबाद में जो ये सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है और 120 सेकंड में ना जाने कितनी जिंदगियां जो है वो इस हादसे के चलते खत्म हो गई हैं।